सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन? आपको बनाना है इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सिंपल है, 5 कार्बन का चेन है पेंटेन, 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल। यहाँ हम हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए हैं। आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जो बॉन्ड अनसेटिस्फाइड है वो हाइड्रोजन से होगा, ये तो आपको पता होगा। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन ऐसे है, 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल। फिर है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोपेंटेन, हेप्टेन हेप्टेन, तो 7 कार्बन, 4 5 6 7, 3 आयोडो, तो 3 पे आयोडीन लगा दो। और 4 टर्ट ब्यूटाइल आपको पता होगा, ये टर्ट ब्यूटाइल, ये पूरा ग्रुप टर्ट ब्यूटाइल है। कार्बन पे 3 मिथाइल लगा दो, CH3 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 दिखा भी देते हैं, CH3 CH3 CH3, तो कार्बन पे 3 मिथाइल जोड़ दो, तो ब्रांचिंग में उसको टर्ट ब्यूटाइल कहते हैं, 3 पे आयोडो। अगला क्या है फिर देखें, फोर्थ है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटोइन, तो देख लो 4 कार्बन का चेन बनाओ, ब्यूटोइन है तो सेकंड पे डबल बॉन्ड, और 1,4 ड्राई ब्रोमो है तो 1 पे, और फोर्थ पे ब्रोमीन लगा दो। 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन ना दो पहले, 1 पे ब्रोमीन लगा दो, 2 पे मिथाइल लगा दो, 4 सेक ब्यूटाइल है तो सेक ब्यूटाइल आपको पता होगा सेकेंडरी कार्बन है, ये सेक ब्यूटाइल है, देख लो इसको सेक ब्यूटाइल कहते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल का सेकेंडरी कार्बन, जो सेकंड कार्बन है वो बेंजीन से जुड़ा है, तो ये 4 पे सेक ब्यूटाइल हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सिंपल है ये। नेक्स्ट, कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज करते हैं हम अल्कोहल का KI के साथ रिएक्शन पे? रीजन क्या है कि जब KI सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है KHSO4 प्लस HI, और ये याद रखिएगा HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या देख लो, H2SO4 HI, तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों के बीच रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, दोनों के बीच रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, तो HI का ऑक्सीडेशन और H2SO4 का रिडक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि जो HI बनता है ना वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, इसीलिए हम H2SO4 नहीं यूज करते हैं अल्कोहल के साथ KI का जब रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या यूज करते हैं ये भी बताए थे आपको, यूज करते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। क्यों फॉस्फोरिक एसिड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HI के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का KI के साथ रिएक्शन करवाना है तो फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड वीक। नेक्स्ट है, आपको आइसोमर बनाना है प्रोपेन के डाई हेलो डेरिवेटिव्स का। देख लो सिंपल है, ये विशिनल हो गया है ना एडजेसेंट कार्बन पे। हम हाइड्रोजन नहीं बना रहे हैं, पहले बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होगा। मिडिल कार्बन पे भी हो सकता है जेमिनल, ये और ये जेमिनल है, समझिए, मिडिल कार्बन पे भी हो सकता है। और 1,3 पे भी आ सकता है लोजन, ठीक है ना। तो एक विशिनल, 2 जेमिनल और एक 1,3 पोजीशन पे है लोजन, ठीक है। तो यही 4 स्ट्रक्चर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको C5H12 के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं जो कि सिंगल मोनोक्लोराइड दे। तो मोनोक्लोराइड के लिए हम लेते हैं नियोपेंटेन, याद रखना। क्या लेते हैं? नियोपेंटेन, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। कहीं से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो, कहीं से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो, बात सेम होगा। तो नियोपेंटेन, तो फर्स्ट कैंसर नियोपेंटेन। 3 आइसोमेरिक, तो 3 का लेते हैं, देख लो, है ना। फर्स्ट पोजीशन पे लगा दोगे 1 क्लोरोपेंटेन, सेकंड पे लगाओगे 2 क्लोरोपेंटेन, थर्ड पे लगाओगे 3 क्लोरोपेंटेन। मतलब ऐसे कहो तो 1 2 3 2 1, मतलब समझ गए आप। 3 पे रहेगा 3 क्लोरोपेंटेन, 2 पे 2 क्लोरोपेंटेन, 1 पे 1 क्लोरोपेंटेन, है ना। तो एन पेंटेन हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड का देख लो, थर्ड का हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे? देख लो, 1 2 3 4, है ना। मिथाइल और 1 तो सेम हो गया, मिथाइल 1 में से कहीं से हाइड्रोजन हटा के सीएल लगा दो, बात सेम है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से कोई भी पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के सीएल लगा दोगे तो टोटल 4 आइसोमर बनेंगे, ठीक है ना। एक बार फर्स्ट पे, एक बार सेकंड पे, एक बार थर्ड पे, एक बार फोर्थ पे। तो ये तीनों पार्ट का आंसर हो गया। 2 मिथाइल ब्यूटेन है थर्ड का आंसर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला है, कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं आपको। तो OH का SOCl2 से कर रहे हैं, तो थायोनाइल क्लोराइड है। SOCl2 कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन्स प्रोसेस। तो बन जाएगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सेकंड में क्या होगा, याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन हट के Br लग जाएगा। सेकंड में याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन हट के Br लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल बनेगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्या होगा सेकंड में, आपको प्रोडक्ट में बेंजाइलिक कार्बन का एक हाइड्रोजन हट के Br लग जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या है देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो OH जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड है, उसका लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चल जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और ये वाला OH है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, तो ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा देख लो आप, CH2Cl आ जाएगा और यहाँ OH रह जाएगा। थर्ड में OH रह जाएगा और CH2Cl आ जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, ये OH इसलिए नहीं रिप्लेस हुआ क्योंकि O का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा तो CO बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो Cl माइनस उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फोर्थ देखिए, ये तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन है ना, सिंपल बन जाएगा ये। मार्कोनिक ऑफ एडिशन है ना, H उस कार्बन पे ऐड करेगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है और इस पे आयोडीन, है ना। तो हो जाएगा 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और देखिए फिफ्थ है, ये फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है, ब्रोमीन हट के आयोडीन लग जाएगा। और सिक्स्थ में देखो, हीट और यूवी है, हीट और यूवी दिया है मतलब फ्री रेडिकल होगा, तो फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्या करेगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये कार्बन या ये कार्बन एलाइलिक होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो वो एलाइलिक कार्बन होता है। तो कोई एक एलाइलिक हाइड्रोजन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे का, चाहे इसका हो चाहे इसका, एक एलाइलिक हाइड्रोजन Br से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ सनलाइट है, इसका मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल डायरेक्ट डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट तेजी से SN2 देगा। तो देखो SN2 में हम अस्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, अस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रेट कम, अस्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रेट ज्यादा। तो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ये ऑर्डर होता है मिथाइल हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री Rx, ग्रेटर देन 2 डिग्री Rx,
ग्रेटर देन 3 डिग्री आर एक्स। 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, तो वहाँ रेट सबसे कम है SN2 का। तो देख लो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, तो इसका रेट ज़्यादा होगा। ये 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इसका रेट ज़्यादा होगा 2 डिग्री का। इसमें देखो, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो हैलोजन के नीचे के नज़दीक मिथाइल इसमें है। इसमें जो मिथाइल है वो हैलोजन के नज़दीक है, यानी कि हिंड्रेंस ज़्यादा करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। इसमें दूर है, तो दूर स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रेट ज़्यादा। तो इसको याद रखिएगा। अगर दोनों 1 डिग्री हो तो ये देखते हैं कि कहाँ जो ब्रांचिंग हो हैलोजन के नज़दीक हुआ है। अगर ब्रांचिंग हैलोजन के नज़दीक हुआ है मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो रेट ऑफ SN2 कम। तो इसमें दूर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रेट ऑफ SN2 ज़्यादा। अगले वाले में पूछ रहा है SN1 का रेट। तो SN1 में हम कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी। तो उसका सीक्वेंस ये होता है 3 डिग्री आर एक्स, ग्रेटर देन 2 डिग्री आर एक्स, ग्रेटर देन 1 डिग्री आर एक्स। 3 डिग्री कार्बोकटाइन मोस्ट स्टेबल, तो ये हो जाएगा। और इसमें आपको ये क्या है, 2 डिग्री 1 डिग्री, ये हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए, कुछ रिएक्शन कंप्लीट करना है। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करना है ABCDER और R1। तो ए हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट देगा, है ना। तो ये ए हो जाएगा। फिर ए को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो याद रखना वाटर में थोड़ा सा H+ होता है, और यहाँ ग्रिग्नार्ड में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ग्रिग्नार्ड मैग्नीशियम मेटल है ना, तो मेटल पे पॉजिटिव, तो कार्बन पे नेगेटिव, तो कार्बन पे नेगेटिव है तो वो H+ खींच लेगा। तो बी हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बी क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ये याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ हाइड्रोकार्बन देता है, क्योंकि वाटर में थोड़ा सा H+ होता है ना, और ग्रिग्नार्ड में कार्बन पे नेगेटिव होता है, तो कार्बन पे नेगेटिव हुए वाटर से H+ खींच लेता है। फिर देखो सी क्या हो जाएगा, सी भी ग्रिग्नार्ड है, तो RMgBr है ना। अच्छा, यह पूछ रहा है कि आर है क्या, तो ये देख लो, आप यहाँ पे अटैक किया है तो ये बन जाएगा आपको, इनकी आर ये है, आर आपको ये है, ठीक है ना, ये है ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना, तभी नहीं ये बना, डी यहाँ पे लगा, देखा ना, इसमें MgBr हट के H लग गया, यहाँ MgBr हट के डी लग जाएगा ग्रिग्नार्ड में, ठीक है ना। तो आर ये आर है, आर 2 ब्रोमोप्रोपेन है, तो अब समझ लो आर आपको क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग सेकंड कार्बन पे हुआ है प्रोपाइल ग्रुप के। ब्रांचिंग कहाँ पे हुआ है? सेकंड कार्बन पे, मतलब ये आर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आर ये हो गया आपको देखा जाए तो, ये है आइसोप्रोपाइल, उसमें ब्रोमीन लगा दो। अगर केवल आर पूछे तो आर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। फिर देख लो, फिर क्या है, अच्छा ये वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज में पता है आपको डबल हो जाता है, तो R1 हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। R1 क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल, देख लो। R1 टर्ट ब्यूटाइल है, याद रखना। R1 टर्ट ब्यूटाइल है, तभी तो वुर्ज रिएक्शन पे ये बन गया आपको, ये कंपाउंड दो। इसको बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर दो और हेलोजन लगा दो, और डी तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। डी ग्रिग्नार्ड है, और डी से H2, फिर से वही कहानी है, H2O से H+ खींच लोगे, है ना, H2 में H+ होता है, थोड़ा सा खींच लो, तो E हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, MgBr हट के H आ जाएगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव आता है। ग्रिग्नार्ड में जिस कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ा है उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर से H+ खींच लेगा, तो हाइड्रोकार्बन बन गए, अल्केन बन गए। तो याद रखना, ग्रिग्नार्ड को जब भी वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है।
नेक्स्ट है आपको इनका नोमेनक्लेचर करना है और आइडेंटिफाई करना है, तो देखते हैं, है ना, एक एक करके। हाइड्रोजन हम नहीं ड्रॉ करेंगे, जरूरत नहीं है। ये है, तो सीमेंट एक तरफ से मिथाइल पे ब्रांचिंग है, एक साइड से क्लोरीन पे, तो अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है, मिथाइल एम से बाद में आता है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, है ना। इधर से इसलिए किए क्योंकि क्लोरीन स्टार्ट्स विद सी, मिथाइल स्टार्ट्स विद एम, तो सी को प्रायोरिटी देंगे। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्या 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लीजिए आप, फिर से वही कहानी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन हम नहीं ड्रॉ किए। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लो 2 1 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा, तो नंबरिंग इथाइल को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इथाइल को एक्सपेंड करना पड़ेगा, CH2 CH3, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट हो जाएगा, 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 3 4 5 6, तो हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये था 2 डिग्री हेलाइड, ये है, ये भी है 2 डिग्री हेलाइड, ठीक है, 2 डिग्री हेलाइड है। फिर है, इसको देख लो, हाइड्रोजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस साइड से नंबरिंग कर देंगे, है ना, और लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही। तो 1 आयोडो 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या है 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और कौन सा हो जाएगा, एक है तो 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फोर्थ देखो, फोर्थ देख लीजिए आप, है ना, क्या है, फिनाइल, है ना, फिनाइल है, तो देख लीजिए अब कैसे होगा इसमें, इसमें वही ब्रांचिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे 1 2 3 4, है ना, और लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, तो मिथाइल स्टार्ट्स विथ एम एंड फिनाइल स्टार्ट्स विथ पी, तो MnO P, तो एम पहले आता है, अच्छा सबसे पहले बी आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, फिर देखिए 3,3 डाईमिथाइल, 1 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, फिर से 1 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। अच्छा ये कैसा रहेगा, ये देख लो आप, तो ये बेंजाइलिक है, कैसा है बेंजाइलिक, है ना, बेंजीन, ये हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, क्योंकि पीएच बेंजीन है ना, तो बेंजाइलिक हो जाएगा। कैसा कार्बन है, 1 2 2 डिग्री है, 2 डिग्री बेंजाइल हेलाइड, 2 डिग्री बेंजाइल हेलाइड, क्योंकि C6H5 है ना, बेंजीन है ना, तो बेंजीन और उससे अटैच्ड कार्बन है, तो बेंजाइलिक कार्बन, उस पर हाइड्रोजन है, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो बेंजाइल हेलाइड हो जाएगा ये। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है ना, मिथाइल ब्रोमीन, फिर से वही चीज है, 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और कैसा है 2 डिग्री है, 2 डिग्री,
फिर क्या है देख लो, है ना, इथाइल, इथाइल CH2 Br, है ना। तो जैसे बताए थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले लो, पहले क्या लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाला हो जाएगा, 2 1 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और थर्ड पे ब्रांचिंग है, थर्ड पे क्या है ब्रांचिंग, तो थर्ड पे क्या ब्रांचिंग है देख लो आप, ये हो गया मिथाइल और ये हो गया ब्रोमोमिथाइल, एक हो गया मिथाइल एक हो गया ब्रोमोमिथाइल। तो बी पहले लिखेंगे तो 3 ब्रोमोमिथाइल, फिर से सुन लो, 3 ब्रोमोमिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। हमेशा देखना हेलो अल्केन के नंबरिंग में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये वाला है 5, 5 कैसे देख लो, है ना, 2 1 3 और 2 5, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। तो 3 ब्रोमोमिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। सेवेंथ देख लो, सेवेंथ क्या है, फिर से सी पे Cl, सी पे C2H5, CH2 CH3, फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 2 1 3 4 5, फिर से वही कहानी, तो नंबरिंग ऐसे कर दो 1 2 3 और 4 5, 5 कार्बन का चेन हो जाएगा, है ना। और 3 पे क्या है मिथाइल, 3 पे क्या है क्लोरो, तो क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर देखिए सेवेंथ के बाद एट्थ, एट्थ में देखिए क्या है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, याद रखिएगा डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी हेलोजन से ज़्यादा है, तो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 6 कार्बन, और 5 पे मिथाइल है और 3 पे क्लोरो है, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स टू इन, फिर से 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स टू इन, ठीक है ना, डबल बॉन्ड 2 पे है तो हेक्स टू इन। अच्छा याद रखिएगा इसमें क्लोरीन जो है डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो इसको विनाइल हैलाइड कहेंगे, क्या कहेंगे, विनाइल। अब पढ़े हो जब हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होता है तो वो विनाइल हैलाइड होता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ में उसी तरह से है, अब 10 देखते हैं, 10 देख लो क्या है, बना देते हैं, पैरा पे क्लोरीन है ना, CH2 CH3 CH3H, है ना, बेंजीन इसमें मेन चेन हो गया, नंबरिंग कैसे कर दोगे, है ना, नंबरिंग क्लोरीन से अल्फाबेटिकल में देखेंगे तो क्लोरीन से देख लेंगे, तो 1 2 3 4, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो 4 पे। अच्छा यहाँ कैसे नंबरिंग हो जाएगा देख लो आप, 1 2 3, है ना, तो हो जाएगा 4, देखो ऐसा 4 2 मिथाइल प्रोपाइल, सेकंड में मिथाइल है पूरा 3 है तो प्रोपाइल है, 2 मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल 1 क्लोरोबेंजीन 1 क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन को 1 ईस्ट लिए क्योंकि जब नंबरिंग दोनों साइड से सेम मिले तो अल्फाबेटिकल को प्रायोरिटी देते हैं, तो क्लोरीन स्टार्ट्स विथ C, मिथाइल स्टार्ट्स विथ M, तो क्लोरीन को प्रायोरिटी मिल गया, ठीक है ना। और 4 पे ब्रांचिंग है तो 1 2 3 कर दिए और 2 पे मिथाइल है तो 4, और लिख दिया 2 मिथाइल प्रोपाइल, 3 है तो प्रोपाइल हो गया, 2 पे मिथाइल है 2 मिथाइल प्रोपाइल और 1 क्लोरो बेंजीन, तो मेन चेन बेंजीन का है। फिर देख लो 11th
क्या है देख लीजिए, CH2, CH3, CH3, CH3 और CH2Cl। ठीक है, CH2Cl। अब आप देख लो, है ना, तो नंबरिंग यहाँ पे भी हो जाएगा 1 2 3। हाँ, यहाँ भी कर दो ना, 1 से कर दो, 1 2 3, फिर से क्लोरोस, है ना क्लोरोस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोमिथाइल, क्या है 1 क्लोरोमिथाइल, CH2Cl है तो क्लोरोमिथाइल, और यहाँ पे जगह 3 पे हाइफन दो, हाइफन के बाद 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 है तो प्रोपाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। फिर से 1 क्लोरोमिथाइल, 2 4 3 पे ब्रांचिंग, 3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 है, 3, देखो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। समझ गए, तो ये हो जाएगा। और अगला है इसी तरह का है, देख लीजिए, है ना, ऑर्थोब्रोमो है, देख लीजिए आप, CH, CH3, CH2, CH3, और ऑर्थो पे ब्रोमीन है। तो ऑब्वियस है, फिर से Br को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि Br स्टार्ट्स विथ, ब्रोमो स्टार्ट्स विथ B, तो 1 और ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और नंबरिंग कर दो यहाँ पे भी, 1 2 3, तो 2, फिर हाइफन दो, 2 हाइफन, अच्छा ब्रोमो से स्टार्ट होगा, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 हाइफन दो, 1 मिथाइल प्रोपाइल। फिर से बोल रहे हैं, 1 ब्रोमो, 2 पे फिर हाइफन दो, 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। 1 ब्रोमो को इसलिए दिए क्योंकि ब्रोमो स्टार्ट्स विथ B एंड प्रोपाइल स्टार्ट्स विथ P एंड मिथाइल स्टार्ट्स विथ M, तो B सबसे पहले आता है तो उसको छोटा नंबर मिलेगा। तो फिर से 1 ब्रोमो, 2 हाइफन 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में है, नॉमेनक्लेचर फिर से करना, तो देख लो। ठीक है, फिर से वही कहानी है, दोनों हैलोजन है, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आएगा, तो अल्फाबेट को प्रायोरिटी देंगे। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमो स्टार्ट्स विथ B, क्लोरो स्टार्ट्स विथ C, तो B को प्रायोरिटी देंगे। फिर देख लो, यहाँ भी अल्फाबेटिकल में ही होने वाला है ना, फ्लोरो स्टार्ट्स विथ F, क्लोरो स्टार्ट्स विथ C, ब्रोमो स्टार्ट्स विथ B, तो Br और Cl को प्रायोरिटी देंगे, उसको नंबर 1 मिल जाएगा। तो देख लो 1 2, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, फिर से सुन लो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1,2,2 ट्राइफ्लोरोइथेन, फिर से सुनो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1,2,2 ट्राइफ्लोरो इथेन, 3 फ्लोरीन है इसलिए ट्राइफ्लोरो इथेन। नेक्स्ट क्या है देखिए, है ना, फिर से वही कहानी, ब्रोमीन को प्रायोरिटी दे देंगे, तो 1 2 3 4, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, नंबरिंग देख लो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन आ गया, ब्यूट 2 आइन। नेक्स्ट ये देख लो, सी Cl 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 C Cl 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 C Cl 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 और Cl। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये वाला हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ, 1 2 3 वर्टिकल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और 2 पे क्या है,
2 पे है ट्राइक्लोरोमिथाइल। क्या है? ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो अब देखो क्या हो जाएगा। अच्छा 1 पे 3 क्लोरीन, 1 पे 3 क्लोरीन, 2 पे 1 क्लोरीन, 3 पे 3 क्लोरीन, तो 7 क्लोरीन हो गया। 3 1 3, 3 ऊपर क्लोरीन 1 3, तो हेप्टा हो जाएगा। तो देख लो क्या है नंबरिंग नेम, क्या हो जाएगा 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, 2 पे लिखेंगे 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 111 2 333 हेप्टा क्लोरोप्रोपेन। फिर से सुन लो, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 111 2 333 हेप्टा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। दो और ब्रांचिंग है इसमें। ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें ब्रांचिंग में क्लोरो आ गया, क्लोरोफिनाइल आ गया। देख लो इस चीज को, इसमें ब्रांचिंग में क्लोरोफिनाइल आ गया। क्या आ गया? क्लोरोफिनाइल। तो चीज याद रखिएगा, जब क्लोरोफिनाइल ब्रांचिंग में 2 बार आए तो हम यूज करते हैं 20। ये आपके लिए नया है, इसको याद रखिएगा। जब क्लोरोफिनाइल ब्रांचिंग में 2 बार आए तो हम क्या यूज करते हैं? 20। और समझ गए? तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रो, देखो, हाँ, और समझ गए। तो जगह 2 ब्रोमो 3,3 20 क्लोरोफिनाइल 20, अच्छा 4 क्लोरोफिनाइल हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3,3, अच्छा लेकिन लोएस्ट सम रूल यूज करेंगे, सॉरी लोएस्ट सम रूल भी यूज करेंगे, समझ गए। तो ब्रोमीन बाद में जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, नंबरिंग में ऐसे हो जाएगा 1 2, इसको 3 4, क्योंकि ब्रांचिंग है ना, तो 2,2 हो जाएगा 3, लोएस्ट सम रूल देखेंगे तो हो जाएगा। फिर से देख लो यहाँ पर 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2,2 2,2 20 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। फिर से सुन लो, 3 ब्रोमो 2,2 20, 2 बार है 20 4 क्लोरोफिनाइल 2,2, ठीक है ना। 20 20 की 2 बार 4 क्लोरोफिनाइल और ब्यूटेन। तो ये अच्छा नोमेनक्लेचर था, इसको ध्यान रखिएगा। याद रखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ब्रांचिंग में बेंजीन आ जाए 2 बार, है ना, बेंजीन में भी ब्रांचिंग हो, तो 20 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 20। फिर नेक्स्ट क्या है ये देखिए, नेक्स्ट आप देखते हैं, इसको देख लीजिए फिर, है ना। हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी फिनाइल से ज्यादा होता है, तो डबल बॉन्ड ही मेन चेन लेंगे हम। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी फिनाइल से ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड को ही मेन चेन लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, इसको याद रखिएगा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, तो इस साइड से नंबरिंग हुआ। तो क्या हो जाएगा अच्छा, और लिखते समय तो अल्फाबेटिकल देखेंगे। तो ये हो गया आयोडोफिनाइल, ये पूरा क्या हो गया? 4 आयोडोफिनाइल। वैसे देखो तो अगर इसमें भी नंबरिंग कर दो तो हो जाएगा आपको, है ना, 1 2 3 4। तो और क्लोरीन स्टार्ट्स विथ सी, और इधर मिथाइल स्टार्ट्स विथ 3 एम, मिथाइल स्टार्ट्स विथ एम। तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 4 आयोडोफिनाइल। फिर से सुन लो, 1 क्लोरो 1 4 आयोडोफिनाइल
3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। फिर से सुन लो, फिर ध्यान से कंफ्यूजन है तो 1 क्लोरो 1 हाइफन 4 आयोडोफिनाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। और यहां पर फिनाइल वाला ब्रांचिंग मिस लिया गया क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी फिनाइल से ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनका आपको लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, सिंपल है। पेंटेन देख लो, फिर ये भी देख लो, इजी है सेकंड वाला भी। पैरा ब्रोमोक्लोरो है, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। फिर देखो साइक्लोहेक्सेन है, तो 1 क्लोरो 4 इथाइल। फिर देख लो फोर्थ में ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 क्लोरोफिनाइल है ना, 2 क्लोरो यहाँ पे जाकर 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो, तो यही है ना, 1 आयोडो 2 क्लोरोफिनाइल, ये है 2 क्लोरोफिनाइल। 2 क्लोरो कैसे, तो 1 2 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन तो पता ही है सबको, इजी है, इजी है ये भी। नेक्स्ट है 4 टर्ट 3 आयोडो हेप्टे, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शुरू में भी करवाए थे इन टेक्स्ट में, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये भी रिपीट है, 7th 8th भी रिपीट है, इन टेक्स्ट में शुरू में ही करवाए थे, आप देख लेना। जो 7th और 8th है दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलो 8th फिर से बता देते हैं, वैसे रिपीटेड है ये भी, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक ब्यूटाइल आपको पता होगा, ये बता चुके हैं, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, डाइपोल मोमेंट का है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो देख लो इसमें CCl4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये याद रखना, CCl4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होना चाहिए, बता देते हैं। CCl4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वेक्टर उसके डायरेक्शन पॉइंट करेगा, तो सिमेट्रिकल है, तो डाइपोल मोमेंट 0। CH2Cl2 देख लो, यही होता है, इसी का आंसर है, ठीक है ना, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसके डायरेक्शन पॉइंट करेगा, तो CH2Cl2 को ज्यादा है। CHCl3 का ड्रॉ करोगे तो हुआ क्या, देख लो, एक क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट, दूसरा क्लोरीन लगभग पूरा तो कैंसिल आउट नहीं करेगा, लेकिन लगभग कैंसिल आउट कर देगा, है ना, ठीक है। तो CHCl3 में क्या होगा, ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाला क्लोरीन का डाइपोल को कैंसिल करेगा, पूरा नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे को लगभग कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट CHCl3 से ज्यादा होता है, याद रखिएगा, CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट CHCl3 से ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होता है CH3Cl का, इसमें पूछा नहीं है, लेकिन CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH2Cl2 से भी ज्यादा होता है, ठीक है। वही वेक्टर के चलते, वेक्टर से डायरेक्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन इन डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो याद रखना क्लोरीन इन डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये लैब टेस्ट होता है, आप पढ़े हुए क्लास 10th में भी, है ना, कि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो क्लोरीन को या ब्रोमीन को डीकलराइज कर देता है, तो अगर
क्लोरीन इन डार्क से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और मोनोक्लोरो कंपाउंड बना रहा है, यानी कि क्या होगा, सिमेट्रिकल है, साइक्लोपेंटेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। और इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्लोरीन इन डार्क से रिएक्ट नहीं करेगा। और क्लोरीन एच न्यू में कोई एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दो, कोई एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दो, ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या है, आइसोमर बनाना है C4H9Br का, इजी है। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और चौथा है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, आपको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है 1 ब्यूटानॉल से, तो सिंपल है, अभी किए थे। 1 ब्यूटानॉल है, उसको ट्रीट कर दो KI इन फॉस्फोरिक एसिड, KI इन फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या मिल जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन। फिर 1 क्लोरोब्यूटेन रहे, तो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन क्या होगा, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, KI इन एसीटोन। एसीटोन सॉल्वेंट है, तो CH3 CH2 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 और I। 1 ब्यूट 1 इन से देख लो कैसे बनेगा, पहले कर दो HBr इन परऑक्साइड, HBr इन परऑक्साइड, तो होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। आपको पता होगा परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो बन जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। और उसको फिर से ट्रीट कर दो KI इन एसीटोन, तो बन जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो जब भी 1 पे लाना हो डबल बॉन्ड और ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट को 1 पे लाना हो तो एंटी मार्कोनिकोव से सोच सकते हो, क्योंकि केवल HBr लेते तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बनता, 1 ब्रोमोब्यूटेन नहीं बनता। तो 1 पे लाना है इसलिए एंटी मार्कोनिकोव, तो HBr इन परऑक्साइड। नेक्स्ट है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा हो। एग्जांपल देख लो, CN-, तो देख लो कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, तो 2 डोनर एटम हो गए ना, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। फिर NO2-, क्या है NO2-, तो O पे भी नेगेटिव, N पे भी लोन पेयर, O पे नेगेटिव N पे लोन पेयर, तो इसमें भी 2 डोनर एटम हो गए। तो दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, ठीक है। अब पूछ रहा है, देख लीजिए SN2, तो SN2 तो बता चुके हैं हमको रेट पहले भी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, अरे फर्स्ट में दोनों 1 डिग्री है, तो फिर बॉन्ड देखेंगे किसमें बॉन्ड स्ट्रांग है वीक है, तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड ज्यादा वीक है तो जल्दी टूट जाएगा, CH, कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक है जल्दी टूट जाएगा, तो SN2 फास्टर होगा। यहां भी देख लो, तो बता ही चुके हैं 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, 3 डिग्री में ज्यादा है, तो ये होगा
3 डिग्री का याद रखिएगा, 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, इसलिए SN2 का रेट सबसे कम होता है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डिहाइड्रोहेलोजेनेशन करना है डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का और प्रोडक्ट बताना है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। तो देखो पहला है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अल्कोहलिक KOH हम ले लेते हैं, तो अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, याद रखिएगा डिहाइड्रोहेलोजेनेशन में। तो बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन को पता होना चाहिए, जैसे कि ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो दोनों बीटा हाइड्रोजन हट सकता है। तो देख लो, एक ये हो गया और एक यहां से हटा सकते हैं, दो प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें डिसाइड करना है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। तो मेजर माइनर के लिए अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे, देख लो आप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 3 2 5 तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फा कार्बन 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, ये मेजर ये माइनर है। सेकंड देखिए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहां भी डिहाइड्रोहेलोजेनेशन ही करना है तो अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, यहां भी बीटा एलिमिनेशन होगा। अब बीटा एलिमिनेशन कहाँ से हो सकता है, एक ये है ना, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये भी बीटा कार्बन है, लेकिन ये दोनों सेम है, चाहे ये बीटा कार्बन से हटाओ चाहे ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ सेम है। तो देख लो क्या क्या बनेगा, एक बार ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन, नहीं मिथाइल आएगा, सॉरी 1 मिनट सॉरी, मिथाइल लगा रहेगा, मिथाइल और CH2 CH3, एक ये बन जाएगा, और दूसरे में हम अगर हाइड्रोजन इस साइड से हटाएं तो ये बन जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, फर्स्ट माइनर है सेकंड मेजर है, आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, अब तो बता चुके हैं, सेकंड मेजर होगा फर्स्ट माइनर होगा। तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, पेंटेन पहले बना दो, 2 ट्राई मिथाइल है तो मिथाइल 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 ब्रोमो CH2 CH3, तो बीटा हाइड्रोजन हटाते हैं जैसे बताएं, तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ होगा, देखो ये अल्फा कार्बन ही, ये बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, जो लेफ्ट साइड जो बीटा कार्बन है उस पर कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो उससे एलिमिनेशन नहीं होगा। तो कहाँ से होगा, यहां से या यहां से, तो अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर दो, तो ट्रीट कर दो तो क्या होगा देख लो आप, CH3 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 और CH3 डबल बॉन्ड CH3, है ना। तो ये आपको हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा मेजर, और माइनर के लिए यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, माइनर के लिए इस वाला बीटा हाइड्रोजन को हटा दो, माइनर के लिए इस वाला बीटा हाइड्रोजन को हटा दो, तो क्या बन जाएगा देख लीजिए आप, और हेलोजन तो हटाना ही है, नाम ही है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो है ना, तो हाइड्रोजन हेलोजन तो हटना ही है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, तो हेलोजन तो हटना ही है, बस हमको डिसाइड करना है कौन सा बीटा हाइड्रोजन हटेगा। तो सारे बीटा हाइड्रोजन हटेंगे, जिस प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो मेजर होगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो माइनर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ कन्वर्सन है, तो क्या है, इथेनॉल को ब्यूट 1 तो देख लो क्या है, सबसे पहले इसको ट्रीट कर दो SOCl2 से,
तो बन जाएगा C2H5Cl, और फिर इसको ट्रीट कर दो सोडियम एसिटलाइड से, सोडियम इथाइनाइड या सोडियम एसिटलाइड। ये बनता है जब एसिटिलीन को सोडियम मेटल से ट्रीट करो, एसिटिलीन को सोडियम मेटल से, 11th में पढ़ना था ये। तो क्या बन जाएगा, ब्यूटानाइन और NaCl। खैर NaCl इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इथेन टू ब्रोमो इथेन, तो ये देखो कैसे बन जाएगा, ब्रोमो इथीन, Br2H न्यू, तो बन जाएगा ब्रोमो इथेन। इसको ट्रीट कर दो अल्कोहलिक एवज से, तो बन जाएगा इथीन। इसको ट्रीट कर दो Br2 इन CCl4, Br2 इन CCl4, तो क्या हो जाएगा देख लो आप, डबल बॉन्ड हट के दोनों पे Br लग जाएगा, और लास्ट में फिर से ट्रीट कर दो अल्कोहलिक एवज से, तो बन जाएगा आपको ब्रोमो इथीन। है ना, कोई कोई साइड से हटा दो बीटा हाइड्रोजन, सेम बनेगा। अल्कोहलिक एवज एक मोल लेंगे क्योंकि एक ही Br हटाना है। ठीक है, ये था। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन, तो देख लीजिए आप, इसको ट्रीट कर दो HBr परऑक्साइड, परऑक्साइड इफेक्ट होगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, और फिर इसको नाइट्रो है ना तो AgNO2 से ट्रीट कर दो, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NO2। दूसरा है टॉलिन को बेंजाइल अल्कोहल, तो सिंपल है, टॉलिन को ट्रीट कर दो पहले क्लोरीन इन H न्यू, क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट लेना ताकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, और फिर ट्रीट कर दो एक्वस KOH, तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। फिफ्थ देख लो प्रोपीन टू प्रोपाइन, तो सिंपल है, पहले ट्रीट कर दो Br2 इन CCl4 से, तो दोनों डबल बॉन्ड हट के Br लग जाएगा, और फिर ट्रीट कर दो अल्कोहलिक KOH एक्सेस, अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन करेगा, एक्सेस में ले लो, तो दोनों बार से Br हट जाएगा, HH हट जाएगा, है ना। एक बार अल्कोहल मोल लोगे अल्कोहलिक KOH तो डबल बॉन्ड आएगा, और 2 मोल लोगे या 2 मोल से ज्यादा लोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, सिंपल है, SOCl2 से ट्रीट कर दो, है ना। फिर स्वार्ट्स रिएक्शन कर दो SbF3, कोई भी रिएजेंट ले सकते हो आप, इसमें पहले Cl आएगा फिर SbF3 कर दो, तो बन जाएगा C2H5F। स्वार्ट्स रिएक्शन है ना, पढ़े बहुत सारे रिएजेंट थे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है कन्वर्सन, ब्रोमो मीथेन टू प्रोपानॉन। अच्छा ये रिएक्शन अभी आप पढ़े नहीं हो, ठीक है, ये आगे का रिएक्शन है फिर भी बता देते हैं। इसको ट्रीट कर दो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो CH3MgBr रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसको ट्रीट कर दो इथेन नाइट्राइल से, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, जो ग्रिग्नाइड रिएजेंट है उसको ट्रीट कर दो इथेन नाइट्राइल, है ना, या मिथाइल साइनाइड कॉमन नेम, तो एसीटोन मिल जाएगा। ये आगे का चैप्टर का रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन का है, कन्वर्सन्स में दे दिया तो बता दिए, लेकिन इसका नहीं है ये। फिर ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, तो देख लो सिंपल है, तो पहले HBr से ट्रीट कर दो, मार्कोनिकोव एडिशन होगा, H इस पे Br इस पे, फिर अल्कोहलिक OH कर दो, 2 ब्यूटीन आ जाएगा।
फर्स्ट में HBr का मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा, इस पे H, इस पे Br, फिर अल्कोहलिक OH से मार्क कर दो। अगला है क्लोरोब्यूटेन टू ऑक्टेन, ये तो सिंपल है सबसे, हम डायरेक्टली बता देते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन को ट्रीट कर दो सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर वुर्ज रिएक्शन हो जाएगा, एन ऑक्टेन मिल जाएगा, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 1 क्लोरोब्यूटेन को सोडियम इन ड्राई ईथर वुर्ज रिएक्शन, एन ऑक्टेन मिल जाएगा। बेंजीन टू बाइफिनाइल वो भी इसी तरह का है, देख लो। ब्रोमीन इन आयरन से ट्रीट कर दो तो मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और फिर कर दो फिटिक रिएक्शन, क्या कर दो, फिटिक रिएक्शन, सोडियम इन ड्राई ईथर, यहां एल्काइल था इसलिए वुर्ज रिएक्शन, यहां बेंजीन वाला है इसलिए फिटिक रिएक्शन, रिएजेंट सेम है नाम अलग है। तो बाइफिनाइल, दो बेंजीन आपस में जुड़ गया, दो बेंजीन आपस में जुड़ गया, तो पहले बेंजीन का ब्रोमिनेशन कर दो तो ब्रोमोबेंजीन, सोडियम इन ड्राई ईथर, तो बाइफिनाइल। नेक्स्ट कुछ एक्सप्लेन वाइज क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम क्यों होता है, तो रीजन देख लो। क्लोरोबेंजीन में होता क्या है, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन के बीच रेजोनेंस होगा, क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के पास जाएगा तो रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस के चलते कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, और आप पढ़े हो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, Q इंटू डी। तो बॉन्ड लेंथ छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ छोटा है तो डाइपोल मोमेंट कम होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सेकंड, अल्काइल हैलाइड, दो रीजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा इसलिए अल्काइल हैलाइड वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ये तो बता चुके हैं पहले भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनहाइड्रस कंडीशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि वाटर ले लोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर में H+ होता है ना, और R पे यहाँ माइनस चार्ज होता है तो RH खींच लेगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर के प्रेजेंस से बनाओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से H+ खींच लेगा और RH बन जाएगा, इसलिए एनहाइड्रस होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। क्या है यूजेस, फ्रीऑन को यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पस, याद रखिएगा, फ्रीऑन को यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए, है ना, जहाँ टेम्परेचर कम करना हो। DDT तो यूज करते हैं मॉस्किटो, है ना, डेंगू इस सब के लिए इंसेक्टिसाइड होता है, मॉस्किटो हटाने के लिए यूज करते हैं DDT, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम यूज करते हैं एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, कई रिएक्शन में वो सॉल्वेंट होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, दो यूज है CCl4 का, एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। और आयोडोफॉर्म को यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, अब तो उतना यूज नहीं करते लेकिन मेनली यूज इसका था एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए, ठीक है। बाकी थोड़ा डिटेल में NCERT से भी देख लेना, वैसे बता दिए मेन यूजेस यही है। कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं उसको देखते हैं, हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे तो देखो क्या होता है, ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, Cl हट के I लग जाएगा, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ये हीट है, हीट का मतलब है एलिमिनेशन होगा, ये डिहाइड्रोहेलोजनेशन है, तो क्या बन जाएगा देख लो आप, CH2 होगा सॉरी, और CH3, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा,
Br हट के OH लग जाएगा, वाटर सॉल्वेंट है ना, OH माइनस है, वो Br को रिप्लेस कर देगा, SN2 हो जाएगा। ये तो रिपीट है भाई, Br हट के OH लग जाएगा। फिर देख लो KCN सिंपल है, CH3 CH2 CN आ जाएगा, CN माइनस Br को रिप्लेस कर देगा। ये है आपको विलियमसन सिंथेसिस, O माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना, वो O माइनस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और Cl हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C6H5O, C2H5, ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। सिक्स्थ है डार्जन्स प्रोसेस, बता चुके हैं कई बार, डार्जन्स प्रोसेस है, OH हट के Cl लग जाएगा। सेवेंथ में एंटी मार्कोनिकॉफ बता चुके हैं, सेवेंथ में एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, वन ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, और इसमें मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ। तो सेवेंथ में परोक्साइड है इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ, एट्थ में परोक्साइड नहीं है इसलिए मार्कोनिकॉफ। इसको एक्सप्लेन करना है, काफी सिंपल है, देख लो क्या होता है, देख लो। KCN ब्रेक करेगा K प्लस CN माइनस में, और जब CN माइनस है वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, N मान लो, तो CN माइनस ब्यूटाइल पे अटैक करेगा और Br हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म होगा, तो क्या बन जाएगा, N ब्यूटाइल साइनाइड और Br माइनस हट जाएगा, Br माइनस KBr, K प्लस से KBr बना देगा, वैसे वो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो CN माइनस पीछे से बैक अटैक कर देगा, ठीक है ना, SN2 मैकेनिज्म की तरह। यहां आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, SN2, तो SN2 तो पता है आपको, बता चुके हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो देखते हैं। तो 1 ब्रोमोपेंटेन ये मोस्ट होगा, मोस्ट, ये लीस्ट 3 डिग्री है तो लीस्ट 3 डिग्री है, बना के देख लेना, और ये सेकेंड पोजीशन। मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि 1 डिग्री है, और 3 डिग्री तो लीस्ट रिएक्टिव, और 2 डिग्री है सेकेंड पोजीशन। टू ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो देख लो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल है। आप स्ट्रक्चर बना लो, ज्यादा अच्छा है, स्ट्रक्चर बना दो। ये हो गया, फिर देख लो, ये हो गया, फिर देख लो, तो सिंपल तो है, 1 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव, ये 3 डिग्री है लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट और ये लीस्ट, 3 डिग्री SN2 में लीस्ट रिएक्टिव होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है, और 2 डिग्री सेकंड पोजीशन पे। फिर देख लो 1 ब्रोमोब्यूटेन, फिर वही कहानी है, इसमें वही है भाई, देख लेना 1 ब्रोमोब्यूटेन लग रहा है, ये ब्रांचिंग सबसे कम है, 1 डिग्री है तो SN2 सबसे ज्यादा होगा। फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 3 इथाइल उसके बाद सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हिंड्रेंस सबसे दूर है, उसके बाद ये होना चाहिए, और ये लास्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है ना, बेसिकली देखना 1 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव और 1 डिग्री रहे तो भी अगर हिंड्रेंस हैलोजन के नजदीक है तो रिएक्टिविटी कम, और हिंड्रेंस हैलोजन के दूर है तो रिएक्टिविटी ज्यादा। तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, सिंपल है, सबसे पहले 1 डिग्री विथ नो हिंड्रेंस मोस्ट रिएक्टिव, और 1 डिग्री है और ब्रांचिंग नजदीक है तो लेस रिएक्टिव, ब्रांचिंग दूर है तो मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट,
एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस SN1 रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोलिसिस SN1 रिएक्शन होता है। तो SN1 में क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो मोड स्टेबल कार्बोकटाइन तो यही देगा, Cl माइनस हटा दोगे, दो बेंजीन है, दोनों साइड से रेजोनेंस में जाएगा, तो उसमें एक साइड से सिर्फ जाएगा, तो ये मोड स्टेबल कार्बोकटाइन है, तो इसलिए मोस्ट रिएक्टिव। तो इसको याद रखना, हाइड्रोलिसिस हमेशा SN1 होता है, ठीक है ना। SN1 यानी कि कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी चेक करो। फिर है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग, हाँ वो सिंपल है, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये। पैरा डाइक्लो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सबसे सिमेट्रिकल इसका है, तो इसका पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा, इसका पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा, और पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा है इसका, तो इसका क्रिस्टलाइन लैटिस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसको याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम क्रिस्टलाइन लैटिस में पैकिंग इफिशियंसी देखते हैं। तो ये सिमेट्रिकल सबसे ज्यादा, ऑर्थो और मेटा का उतना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, पैरा का ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। तो मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बेटर पैकिंग इफिशियंसी लीड्स टू हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको कुछ कन्वर्सन करना है, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। तो याद रखिएगा, हम डायरेक्ट बता देते हैं, ये थोड़ा सा अगला चैप्टर का भी रिएक्शन यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर देंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्रोपीन को ट्रीट करोगे डाइबोरेन के साथ, फिर H2O2 OH माइनस में, तो प्रोपेन वन ऑल होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। अल्कोहल चैप्टर में साफ साफ दिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये फर्स्ट है। सेकंड, इथेनॉल टू ब्यूट 1 बता चुके हैं, SOCl2 HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये रिपीट हो रहा है कुछ, ये रिपीट हो रहा है। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, चलो ये बता देते हैं, जो रिपीट होगा वो आप देख लेना पहले। इसको ट्रीट कर दो पहले अल्कोहलिक KOH से, प्रोप 1 इन बन जाएगा, फिर HBr के साथ मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टोलिन टू, ये भी रिपीट है ना, टोलिन को ट्रीट किए थे क्लोरीन HNU से, और फिर एक्वस KOH, रिपीट है। बेंजीन टू 4 ब्रोमो, हाई बता देते हैं, बेंजीन टू 4 ब्रोमो, तो पहले ब्रोमिनेशन कर दो, और फिर नाइट्रेशन कर दो, ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और फिर कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, तो बन जाएगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सिक्स का जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का है, यहां नहीं पढ़े हो आप, तो अभी देख लेना, बाद में आपके लिए इजी होगा सिक्स का। तो देख लो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल को पहले ट्रीट करोगे SOCl2 से, तुमको पता है OH हट के क्या आएगा, OH हट के Cl आएगा, फिर इसको ट्रीट कर दो KCN से, तो Cl हट के Cn आएगा, Cl हट के Cn आ जाएगा, और फिर जब Cn आ जाएगा तो उसको ट्रीट कर दो H3O+ से, इससे H3O+ से, तो ये बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, आगे पढ़ोगे आप, RCN को ट्रीट करते हैं H3O+ से, तो RCOOH बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, ये आगे का चैप्टर का है, लेकिन यहाँ के कन्वर्सन में पूछ दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी साइनाइड आएगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो H3O+ से ट्रीट कर दो। नेक्स्ट देखते हैं,
इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ये तो अभी बताए थे, अभी बताए हैं एसोसीएल टू केसीएन, है ना, बताए थे। रिएजेंट लिख देते हैं, पहले एसोसीएल टू से और फिर केसीएन से। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, बता देते हैं। इसको ट्रीट कर दो पहले, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर इसका कर दो सैंड मेयर रिएक्शन, आपके एनसीईआरटी में दिया है सैंड मेयर रिएक्शन। क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्यूप्रस क्लोराइड HCl में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्लोरोबेंजीन दे देगा, एनसीईआरटी का रिएक्शन है। 9th देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन टू वुड्स रिएक्शन कर दो, हम पहले बता रहे हैं, वुड्स रिएक्शन कर दोगे, सोडियम इन ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन, ये बन जाएगा, है ना, डबलिंग हो जाएगा, बना के देख लेंगे, ClCl हट जाएगा और वो आपस में जुड़ जाएंगे, वुड्स रिएक्शन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, तो हाँ समझ गए क्या है इसमें, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू, क्या कन्वर्ट करना है, हाँ सिंपल है ये, HCl से कर दो मार्कोनिकॉफ एडिशन, HCl से रिएक्शन करवा दो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, H प्लस उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, अब बगल वाले पे Cl माइनस अटैक कर देगा। अगला है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपानोइक एसिड, फिर से रिपीट हो रहा है, बताए थे पहले KCN से ट्रीट कर दो, तो Cl हट के CN लग जाएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, रिपीट कर हो रहा है सब, है ना, पहले KCN से ट्रीट कर दो तो Cl हट के Cl लग जाएगा, फिर HCO प्लस से ट्रीट कर दो, प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। ब्यूट 1 इनटू ब्यूटाइल आयोडाइड, इसका बताते हैं, HBr इन परऑक्साइड कर दो, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा, आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन, और फिर इसको क्या कर दो, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, तो Br हट के आई लग जाएगा, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कर दिए। 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपानोल 1 प्रोपानोल, तो देख लो क्या है इसमें, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपानोल, तो देख लो क्या है इसमें, बताते हैं। थर्ड में पहले ट्रीट कर दो अल्कोहलिक KOH, तो प्रोपीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। और जैसे बताएं 1 प्रोपानोल है यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर है, तो बताए थे आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 इन डाइबोरेन इन H2O2 OH-, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, तो प्रोपेन 1 बन जाएगा। फोर्थ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, ये बताए हैं रिएक्शन हम, काफी फेमस है, देख लो क्या होता है। ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको ट्रीट कर दोगे I2OH- से, इससे I2OH- से, तो आयोडोफॉर्म मिलता है, याद रखना क्या मिलता है, आयोडोफॉर्म, तो याद रखिएगा। 2 प्रोपेनॉल इस, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो 2 प्रोपेनॉल भी कर सकते हो, नंबरिंग करोगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ट्रीट कर दो I2OH- से, तो आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। फिर अगला क्या है, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफेनॉल, तो देख लो क्या है, क्लोरीन का नाइट्रेशन कर दो पहले, तो पैरा पे आ जाएगा, पैरा पे NO2 आ जाएगा, है ना, नाइट्रेशन कर दोगे तो पैरा पे NO2 आ जाएगा, और फिर इसको ट्रीट कर दो एक्वस NaOH के साथ एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो हेलो एरीन है जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाता, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा हाई करना पड़ता है, तो बन जाएगा पैरानाइट्रोफेनॉल, Cl हट के OH लग जाएगा।
ठीक है, फिर देखते हैं सिक्स्थ, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1, भाई रिपीट है, देखो बता देते हैं, बता चुके हैं हम। पहले ट्रीट कर दो अल्कोहलिक के OH से, तो बन जाएगा प्रोपीन। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। फिर ट्रीट कर दो HBr इन परऑक्साइड से, है ना, बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। सेवेंथ क्या है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, वुर्ज रिएक्शन, सिंपल है वुर्ज रिएक्शन, सोडियम इन ड्राई। बेंजीन टू डाइफ्लाइन, रिपीट है, बता चुके हैं, एट्थ जब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ब्रोमीन इन आयरन, फिर सोडियम इन ड्राई ईथर, फिटिक रिएक्शन। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये देख लो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बताए थे हम आपको, पहले टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ट्रीट कर दो अल्कोहलिक के OH से, ठीक है, और फिर इसको ट्रीट कर दो HBr इन परऑक्साइड, तो ये बन जाएगा। ये आइसोब्रो, और टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है ना। तो पहले अल्कोहलिक से ट्रीट कर दोगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहां मान लो डबल बॉन्ड आ गया, और फिर कर दो HBr के साथ परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। परऑक्साइड जरूरी है क्योंकि यहां पर हमको एंटी मार्कोनिकॉफ करवाना है। टेंथ रिएक्शन, ये रिएक्शन अभी आप नहीं पढ़े हो, बता देते हैं, इसको कहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। क्या होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, एल्नीन को ट्रीट कर दो, CHCl3 प्लस KOH, थोड़ा वार्म कर दो, तो बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसको कहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, नाम याद रखिएगा, पढ़ोगे आगे अमाइन चैप्टर में, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, टेंथ है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अगला क्या है देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ, क्योंकि रीजन है अल्कोहलिक केवेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, हम बताते हैं अल्कोहलिक केवेज एक्वस केवेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बस ये पॉइंट याद रखिएगा। अल्कोहलिक केवेज एक्वस केवेज से, एक्वस मतलब वाटर, अल्कोहलिक केवेज मतलब अल्कोहल है, तो अल्कोहलिक केवेज एक्वस केवेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एलिमिनेशन करता है, क्या प्रीफर करता है, एलिमिनेशन। अल्कोहलिक केवेज एक्वस केवेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस प्रीफर करता है क्या, आपको एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन प्रीफर करेगा, तो अल्कीन बनेगा। और एक्वस केवेज उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो वो सब्स्टिट्यूशन करता है, वीक बेस सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन। ठीक है ना, वीक बेस फेवर्स सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन। अब ये क्वेश्चन देखिए, काफी फेमस क्वेश्चन है। अल्कीन देगा, फिर HBr के साथ दे देगा A। अच्छा देखो, बेसिकली जो D है वो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो वुर्ज रिएक्शन कर रहे हैं उससे अलग है, फिर से सुन लो। जो D है वो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से तो तुम डिहाइड्रोहाइड्रेशन कर रहे हो उससे अलग है, तो मतलब A क्या हो सकता है, आप ये देख लो, ये आपको ये होगा, ठीक है, ये A है, इसको ट्रीट करें अल्कोहलिक केवेज से, तो क्या मिल जाएगा, देख लो आप, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको HBr से ट्रीट कर दो,
तो मिल जाएगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना? तो समझ में आ गया, बाकी तो आपको पता ही है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसका वुड्स रिएक्शन कर दोगे तो डबलिंग हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या कर दोगे तो डबलिंग हो जाएगा। डबलिंग में क्या बन जाएगा? देखो डबलिंग में डी क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा, डबलिंग कर दोगे तो, है ना? हाइड्रोजन हम नहीं बना रहे हैं, बना लेना। ये है डी। ठीक है, वो हिंट दे दिया था कि जो डी है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के वुड्स रिएक्शन से अलग है, मतलब ए एन ब्यूटाइल नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला होगा। अब लोग टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा तो अल्कोहलिक KOH करोगे, HBr करोगे तो सेम आ जाएगा। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका अल्कोहलिक KOH करोगे और HBr ऐड करोगे तो सेम वही मिल जाएगा, तो ए और सी सेम नहीं है। ठीक है ना? इसलिए अब बना के देख लेना, ए टर्ट ब्यूटाइल इसलिए नहीं है क्योंकि अल्कोहलिक KOH करने के बाद HBr करोगे तो वापस ए ही मिल जाएगा, इसलिए ए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ रिएक्शंस हैं, क्या है? एन ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट कर अल्कोहलिक KOH, अभी बताए थे अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा तो बन जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा? 1 ब्यूटीन। फिर है ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट किससे कर रहे हैं? मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो बता चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्राई ईथर। एंड बताए थे पहले भी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेंजीन बन जाएगा। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। थर्ड, क्लोरोबेंजीन को हाइड्रो, यह इंपॉर्टेंट है, यह कंडीशन नहीं दिया है। अगर लो टेम्परेचर रहे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड होता है क्लोरोबेंजीन में, याद रखना। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देख लो। ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर पे फेनॉल बन जाएगा। डॉज प्रोसेस, क्या कहते हैं उसको? डॉज प्रोसेस। काफी हाई टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, डॉज प्रोसेस कहते हैं। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोलिसिस होगा, लो टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होगा। फिर देख लीजिए, इथाइल क्लोराइड एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सिंपल है, इथेनॉल बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड, वुड्स रिएक्शन कितने बार आ चुका है? C2H6। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, भाई कितने है ना, सब कितने बार कर चुके हैं हम लोग। मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल IUPAC नेम करोगे तो। रिपीट है लगता है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, भाई इथेन है होगा, रिपीट है, इथेन। और मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, CH3CN, रिपीट है।